हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित चैप्टर 10 के 160 की। और आज जो क्लास है वो पार्ट 3 है, ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 में हमने एक अंक वाले सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और पार्ट 2 में हमने 2 अंक वाले सारे प्रश्न कर लिए हैं। और आज की जो क्लास पार्ट 3 है इसमें हम 5 अंक वाले और 8 अंक वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कहा गया प्रश्न नंबर 1 में कि एक सदिश आर वेक्टर का सदिशों, अब देखिए यहाँ पर 3 सदिश दिए गए हैं, 3 सदिश। एक है 3i कैप माइनस 5k कैप, एक है 2i कैप प्लस 7j कैप तथा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप से अदिश गुणनफल क्रमशः -1, 6 तथा 5 है। सदिश आर वेक्टर को हमें ज्ञात करना है। अब देखिए 2019 और 20 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहां पर सीधे आर वेक्टर हम मान लेते हैं कि माना आर वेक्टर होता क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। ये आपका आर वेक्टर होता है और कहा यह गया है कि इसका इसके साथ अदिश गुणनफल क्रमशः ये है, ठीक है। तो लिखेंगे कि आर वेक्टर इनटू ये आपका सदिश 3i कैप माइनस 5k कैप बराबर कितना है, अदिश गुणनफल -1 है, ठीक है। और आपको पता है कि आर वेक्टर आपका क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और 3i कैप प्लस का 0j कैप एक प्रकार से और -5k कैप बराबर -1, ठीक है। 0j कैप हम लिख सकते हैं। अब इनका आपस में अदिश गुणनफल करेंगे, x का 3 के साथ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3x, जबकि i कैप का साथ गुणा करेंगे तो 1 हो जाता है, ठीक है। इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0j कैप से 0y कैप एक बार 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और z का 5 के साथ गुणा करेंगे -5z बराबर -1, यानी इसे हम लिख सकते हैं 3x - 5 z बराबर -1। इसका नाम हम दे देंगे समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद फिर इस आर वेक्टर का जो अदिश गुणन है वो इस सदिश के साथ, किसके साथ, 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 0k कैप के साथ अदिश गुणनफल कितना है, 6 है, ठीक है। जो कि आपको पता है कि आर वेक्टर आपका कितना है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और 2i कैप प्लस का 7j कैप प्लस का 0k कैप बराबर 6, ठीक है। अब इसका आपस में गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा प्लस का 7y, इसका गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा बराबर 6, यानी कि 2x प्लस 7y बराबर 6, ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। और इसके बाद आर वेक्टर का जो है इसके साथ अदिश गुणनफल लिखेंगे, आर वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर कितना दिया गया है, 5 है, ये है 5। और आर वेक्टर आपको पता है कितना है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और उसके बाद ये आई कैप जे कैप के कैप बराबर में 5। एक्स आई कैप का आई कैप के साथ गुणा करेंगे मात्र x बचेगा, यहाँ पर y बचेगा
और जेड बचेगा बराबर 5। ये हो जाता है समीकरण 3। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, तीनों को हल करके मात्र हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेनी है, बस इतना ही काम है। ठीक है, तो हम किसे सॉल्व करें? सबसे पहले हम समीकरण 1 और समीकरण 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 को हल करने पर ठीक है, क्योंकि समीकरण 1 में हमें एक्स और जेड प्राप्त है, समीकरण 3 में भी हमें एक्स और जेड प्राप्त है। तो समीकरण 1 है आपका 3x माइनस 5z बराबर -1। ठीक है, और ये आपका समीकरण 3 है, ये आपका समीकरण 1 हो गया, और ये समीकरण 3 है आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 5। ये समीकरण 2 है। अब यदि इसे हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पर -5z है, यहाँ पर मात्र z है, तो इसका मतलब ये है या तो यहाँ पर कितना आ जाए 5 आ जाए, और यदि x काटना चाह रहे हैं तो यहाँ पर फिर 3 आ जाए। तो फिर इसे हम सॉल्व करें, आगे बढ़ाएं, तो हम ये करते हैं कि समीकरण 2 में हम गुणा कर देते हैं 5 का। ठीक है, तो आपका समीकरण जो 1 है वो एज इट इज वैसा का वैसा बना रहेगा, -5z बराबर में -1। 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x। ठीक है, और उसके बाद प्लस 5y प्लस 5z बराबर 5×5 = 25। अब देखिए 5z से 5z तो कट जाएगा। ठीक है, और 5×3 कितना हो जाएगा 8x। यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं, यह प्लस का 5y बराबर में 24 बचेगा, और इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना है, x है, यहाँ पर y है, ये समीकरण 4 है, और यहाँ पर आप देखिए 2x + 7y बराबर 6 में दिया गया है। तो हम एक काम ये करते हैं कि समीकरण 4 और समीकरण 2 को हल कर लें अब। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 4 को हल करने पर तो समीकरण 2 तो हमारा ये रहा, जो कि है 2x + 7y बराबर 6। ये है आपका समीकरण 2। 8x + 5y बराबर 24। ये है समीकरण 4। ठीक है, अब देखिए हमें इस x वाले को काटना है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करा दें, आराम से कट जाएगा। कट जाएगा नहीं कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। तो जैसे ही 4 से गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 2 चौको 8x, 7 चौको 28y, 28y बराबर 6 चौको 24। ठीक है, और ये हो जाएगा 8x + 5y बराबर 24। धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, ये तो आपके कट गए। जिससे यहाँ पर से यदि आप घटाएंगे भी, 28 से 5 घटा दीजिए, 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23y बराबर कितना? 0। यानी कि फाइनल यहाँ से y बराबर हमें कितना मिल गया? 0। अब y का मान उठाकर हम समीकरण चाहे 4 में रख दें और चाहे 2 में रख दें। 2 में रखना ज़्यादा आसान है, तो लिखेंगे y बराबर 0, y बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर रखते हैं, तो हो जाएगा 2x + 7y की वैल्यू 0 और बराबर में है 6।
तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0 बराबर 6। तो 2x बराबर 6 काटेंगे 2 6, x बराबर कितना 3 आ जाएगा। अब x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई। हम चाहें तो इसमें रख दें समीकरण 1 में x की वैल्यू, z का मान आ जाएगा। हम चाहें तो समीकरण 3 में रख दें, तब भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस जगह पर देखिए, इस जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 -5z बराबर -1। तो 3 3 9 -5z बराबर -1 और -5z बराबर -1 तो -5z बराबर 9 1 -10, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 दूनी 10, जिससे z बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो लिखेंगे सदिश, जो कि था आपका r वेक्टर, क्या था x i कैप, y j कैप, z k कैप। तो x की वैल्यू ये रही 3i कैप हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू 0 है तो 0 j कैप प्लस 2 k कैप। ये हो जाएगा आपका स्थित सदिश और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए बच्चों कितना बेस्ट क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन बहुत जबरदस्त था। इसके आगे आने वाले जो क्वेश्चन है वो भी बहुत जबरदस्त है। ठीक है, और उम्मीद है कि आज की जो क्लास है वो आपकी पूरी तरह से चैप्टर 10 समाप्त हो जाएगा आज की क्लास में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी 2013, 15 और 20 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें कहा गया कि यदि a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर तीन सदिश राशियां इस प्रकार है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, तो सिद्ध कीजिए कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर है b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर के और c वेक्टर क्रॉस बराबर है a वेक्टर के। ठीक है, तो हमें साफ साफ ये चीज दिया गया है और ये प्रूफ करके हमें लाना है। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है, क्या दे दिया है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर है कितना 0 वेक्टर। इसको हम बना देते हैं समीकरण 1। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में a वेक्टर से दोनों पक्षों में सदिश गुणनफल करने पर, सदिश गुणनफल का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर 0 वेक्टर मल्टीप्लाई a वेक्टर। अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। ठीक है, और आपको पता है कि सदिश गुणनफल में a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर या b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर या c वेक्टर क्रॉस c वेक्टर का जो मल्टीप्लाई होता है सदिश गुणन में वो 0 होता है। ठीक है, और लिखेंगे प्लस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और इसे जो है इस प्रकार से बदल देंगे, चेंज करेंगे, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी कि c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर बराबर 0। यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे कि a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर का गुणा 0 हो जाए जो होता है। ठीक है,
और ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को हम लिख सकते हैं माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे फाइनल मिलेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस, ये माइनस से प्लस में चला जाएगा तो कि बराबर हो जाएगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब आगे हम इस बार समीकरण 1 में हमने ए वेक्टर से गुणा किया, अगली बार बी वेक्टर के साथ गुणा कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में बी वेक्टर से सदिश गुणनफल करने पर, ठीक है, सदिश गुणनफल करने पर, तो ये इस बार हो जाएगा बी वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यदि इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यहाँ पर क्रॉस का मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है, निशान रहेगा, और प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। तो यहाँ पर भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए इसे हम इस प्रकार से बदल के लिख सकते हैं, यानी कि माइनस में हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान 0 हो जाएगा, प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर 0। यहाँ पर भी हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा, और जो है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को हमने लिखा है माइनस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब इसे ऋण से हम धन में भेजते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसे हम बना देते हैं समीकरण 3। अब लिखेंगे हम समीकरण 2 व समीकरण 3 से। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 से देख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर है। ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर है किसके, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के, जबकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसके बराबर भी है, यानी कि सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। यानी फाइनली तीनों के तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल डीपली समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया आप कमेंट्स जरूर करें। तो एक बार इसे दोबारा देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं पर कोई डाउट कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2014, 16, 17, 23 में लगातार पूछा गया प्रश्न है, और देखकर भी आप कह सकते हैं कि हाँ बेस्ट क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष की स्थिति सदिश क्रमशः ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 माड बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का माड, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमें एक त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, हमें क्या दिया गया, त्रिभुज, इस प्रकार का कोई रैंडम कोई त्रिभुज है जिसकी स्थित सदिश उसने कहा है कि ए बी सी के शीर्षों की स्थित सदिश, इसे हम क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर
स्थिति सदिश ए वेक्टर है और ये इसकी स्थिति सदिश बी वेक्टर है और ये है सी वेक्टर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यदि इसके बीच का कोण निकालना है ना, तो इसकी ये दो भुजाएं क्या होती है, संलग्न भुजाएं हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए बी वेक्टर क्या होता है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ये होता है। इसके लिए हमें ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर चाहिए। फिर तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए बी वेक्टर। क्या निकालेंगे, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर होता क्या है कि हम बी वेक्टर से ए वेक्टर को घटा देते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए हमें ये आपका बिंदु मान लीजिए ए है और ये बी है और ये बिंदु सी है। हमें ए बी निकालना है तो बी से ए को घटाना होगा। ठीक है, ये आपका ए बी वेक्टर है और हमें चाहिए ए सी वेक्टर, जो कि सी वेक्टर से ए वेक्टर को घटाते हैं। अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए, यानी कि सिंपल सा हम यहां पर वैल्यू उठा के रख देंगे। और आपका त्रिभुज क्या है, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 माड ए बी वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 माड, आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और माइनस का माइनस साथ हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये होगा। अब यहां पर फाइनल हमें क्या मिलेगा कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा ना, वो हो जाएगा 1/2 बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसलिए हम पलट दें, चेंज कर दें तो ये आपका हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस का आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसे हम चेंज कर दें तो ये भी प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और इसका मान हो जाता है 0। यहाँ पर हम मेंशन करना चाहते, मेंशन कर सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मान 0 और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का जो मान होगा माइनस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा और ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मान हो जाएगा माइनस का सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, अब इसे सहूलियत से लिख दें कि ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस पहले क्या ये वाला सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, तो देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है और 5 अंक में पूछा गया है, तो इससे बेस्ट कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या। तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से 3 तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेने से नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि मान लीजिए कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर
तीन सदिश इस प्रकार हैं कि ए मॉड ए वेक्टर की वैल्यू 3 है, मॉड बी वेक्टर की वैल्यू 4 है और मॉड सी वेक्टर की वैल्यू 5 हमें दी गई है। तो कहा गया और इनमें से प्रत्येक अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंबवत है। सबसे खास लाइन ये है, क्या है, पर लंबवत है। तो हमसे पूछा गया कि मापांक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। इस लाइन का क्या मतलब है, इनमें से प्रत्येक अन्य सदिशों के योगफल पर लंबवत है। कहने का मतलब ये है, जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर का अन्य दो जो सदिश है बी वेक्टर और सी वेक्टर, अन्य दो सदिशों का योगफल क्या है, लंबवत है। लंबवत क्या जब होता है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर। तो ये अब किसका मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। देखिए इनमें से प्रत्येक, प्रत्येक मतलब ए बी सी कोई भी हो सकता है। मान लीजिए ए वेक्टर है, अन्य दो सदिशों के योगफल, अन्य दो सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के योगफल पर लंबवत है, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। इसी प्रकार से आपका जो बी वेक्टर अगर हम लेते हैं तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से सी वेक्टर जो है लेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जबकि हमें ये तीन वैल्यू हमें दे दिया है, ठीक है। और हमें ज्ञात ये करना है कि मापांक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान, इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम ये करेंगे तो लिखेंगे अब मापांक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के यदि हम स्क्वायर लिखें तो क्या इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, 2 बार ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और इसे हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ए वेक्टर का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ए वेक्टर का मल्टीप्लाई पूरे के साथ होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, प्लस इसी प्रकार से बी वेक्टर का भी हम गुणा पूरे के साथ करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसी प्रकार हम सी वेक्टर का मल्टीप्लाई पूरे के साथ करेंगे, यानी कि ए वेक्टर के साथ प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ करेंगे। अब देखिए इनका हम यदि गुणा करें, ए वेक्टर की मल्टीप्लाई हम ए वेक्टर के साथ करेंगे प्लस इस ए वेक्टर की मल्टीप्लाई हम बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ तो करेंगे ही करेंगे। इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ किया, फिर इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हमने इस प्रकार से रखा, प्लस इसी प्रकार से बी वेक्टर की मल्टीप्लाई हम बी वेक्टर के मल्टीप्लाई के साथ तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम इस बी वेक्टर की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ। इसी प्रकार हम सी वेक्टर की मल्टीप्लाई सी वेक्टर के साथ तो करेंगे ही करेंगे, जबकि सी वेक्टर की मल्टीप्लाई हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, इस प्रकार लिखते हैं। और इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 0 के बराबर है। ये हो जाएगा बी वेक्टर का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 के बराबर आप देख सकते हैं, प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू 0 के बराबर है। तो यहाँ से हमें मात्र क्या मिला, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर और मॉड सी वेक्टर का स्क्वायर। ए वेक्टर की वैल्यू ये रही 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। बी वेक्टर 4 है तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। सी वेक्टर 5 है तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर।
तो 3 त्रिक 9, 4 चौको 16, 5 पचा 25, 16 9 25, 25 कितना हो जाएगा 50। कितना, देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये करेंगे कि यहाँ से स्क्वायर यदि हम हटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा। देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर तो हो जाएगा √50, और इस 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 2, और 25 का वर्गमूल होता है 5, रूट के अंदर हो जाएगा 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि चौथा क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, और 5 अंक वाले जितने भी प्रश्न थे वो सारे प्रश्न आपके अब सॉल्व हो चुके हैं। अब मात्र 2 ऐसे क्वेश्चन जो आपके 8 अंक के क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस चौथे नंबर प्रश्न के बाद हम लोग 5 और छठा ये 2 क्वेश्चन ही मात्र करेंगे। उसके बाद आपका जो सदिश बीजगणित है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना वो 8 अंक वाला प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और देखिए लगातार 2013, 18, 19, 20, 22 में पूछा गया प्रश्न है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बेस्ट क्वेश्चन, इसलिए इस पर लगाइए ट्रिपल स्टार। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि यदि त्रिभुज ABC में बिंदु ABC के स्थित सदिश, ये बिंदु हमें दिए गए हैं, क्या है ये बिंदु दिए गए हैं, का स्थित सदिश क्रमशः, ये आपकी स्थित 3 सदिश दिए गए हैं। ठीक है, तो त्रिभुज समकोण होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें जो है ना जो स्थित सदिश दी गई है उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। किस प्रकार से, यदि बिंदु हैं हमारे तो किस प्रकार से लिखते हैं, OA वेक्टर, जो कि हमें दिया गया 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। इसी प्रकार से OB वेक्टर हमें दिया गया है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और हमें OC वेक्टर दिया गया है 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस का 4k कैप। ठीक है, हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि हमें ये इस प्रकार से एक त्रिभुज दे दिया। ये त्रिभुज है, ये हमारा बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ये सिंपल सा रैंडम बना दिया है। यदि मैं समकोण सिद्ध करना है तो हमें ये सिद्ध कर दें कि एक कोण इसका 19 डिग्री होगा, ये हमें प्रूव कर देना है बस। तो समझ लीजिए समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज तब होता है जब उसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें AB वेक्टर पहले निकालना होगा। क्या निकालना होगा, AB वेक्टर। AB वेक्टर होता है OB वेक्टर से OA वेक्टर का घटाना, और OB वेक्टर ये रहा आपका i कैप माइनस j कैप माइनस का 5k कैप, और माइनस OA वेक्टर ये रहा 2i कैप, माइनस इसका अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का j कैप और माइनस का k कैप, जिससे आपका AB वेक्टर निकल के कितना आ जाएगा, i से 2i घटाएंगे तो माइनस का i कैप, माइनस 3 से j जाएगा तो माइनस का 2j कैप, माइनस 5 माइनस के माइनस 5 के माइनस का k माइनस का 6k कैप। ठीक है, उसके बाद हमें BC वेक्टर निकालना होगा। BC वेक्टर जो कि होता है OC वेक्टर से OB वेक्टर का घटाना माइनस OB वेक्टर। OC वेक्टर हमारा ये रहा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस का 4k कैप, माइनस OB वेक्टर के अंदर माइनस जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 5k कैप।
जिससे BC वेक्टर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, BC वेक्टर निकलेगा 3i से एक i घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2i कैप, -4 जैसे 3 घटाएंगे तो माइनस का j कैप, -4k कैप से 5k घटाएंगे प्लस का k कैप। ठीक है, उसके बाद हमें CA वेक्टर निकालना होगा और CA वेक्टर होता है OA वेक्टर से OC वेक्टर का घटाना। तो हमारे पास OA वेक्टर ये है 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप माइनस OC वेक्टर आपका ये रहा और माइनस इसके अंदर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 4k कैप, जिससे आपका CA वेक्टर निकल के आएगा माइनस का i कैप, 4j से एक j जाएगा प्लस का 3j कैप और 4 1 5 प्लस का 5k कैप। ठीक है, ये तो हमारी AB BC और CA निकले, लेकिन हमें इसके मापांक की जरूरत है, तो मापांक इसका निकाल लेते हैं। AB वेक्टर का मापांक निकालेंगे तो होता है अंडर रूट i कैप के गुणांक का वर्ग प्लस j कैप के गुणांक का वर्ग प्लस k कैप के गुणांक का वर्ग, जो कि हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 4 40 अंडर रूट 41। इसी प्रकार से हम BC वेक्टर का भी मापांक निकालेंगे तो अंडर रूट BC आपका ये रहा, तो 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर देखिए कितना है 1 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 4 2 6 अंडर रूट 6 और CA वेक्टर का मापांक कितना हो जाएगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 10 कितना हो जाएगा 35 अंडर रूट 35। ठीक है, कैसे पता करें कि समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज तो आपका इस प्रकार का होता है, ऐसा मान लेते हैं कि A, ये B और ये C है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, कर्ण, ये होता है आपका आधार और ये होता है आपका लंब। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है, अपने कक्षा 10 में सीखी है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो सबसे बड़ी भुजा आपको क्या दिख रही, अंडर रूट 41 का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। स्क्वायर करेंगे 41 आएगा, 6 आएगा, 35 आ जाएगा, तो 41 बराबर 35 6 41, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। तो उम्मीद है बच्चों की 5वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर
6। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए बी सी है, और 2019 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेंडम एक त्रिभुज है इस प्रकार का, जिसका एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है और एक बिंदु सी है। इसके जो बिंदु दिए गए वो दिए गए 1,1,2, बी का दिया गया है 2,3,5 और बिंदु सी के दिए गए हैं 1,5,5। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी संलग्न भुजाएं कौन सी होगी, ए बी होगी, और इसकी संलग्न भुजा कौन सी होगी, ए सी हो जाएगी, ये वाली। तो हमें ए बी और ए सी निकालना है पहली बात तो। जबकि हमें ये बिंदु दिए गए हैं तो हम क्या करेंगे कि बिंदु ए का, बिंदु ए का पहले स्थित सदिश निकालेंगे, स्थित सदिश, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं, ओ ए वेक्टर, इस प्रकार से। और ये बन जाएगा आपका आई कैप प्लस जे कैप और 2k कैप, 2k कैप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ओ ए वेक्टर। और बिंदु बी का स्थित सदिश, बिंदु बी का स्थित सदिश जो कि हो जाएगा ओ बी वेक्टर, और ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। और इसी प्रकार से बिंदु सी का स्थित सदिश, सी का स्थित सदिश, स्थित सदिश क्या हो जाएगा, ओ सी वेक्टर, जो कि हो जाएगा आई कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस का 5k कैप। हमें क्या निकालना है, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर निकलता कैसे है, ओ बी वेक्टर से ओ ए वेक्टर को घटाकर। ठीक है, तो हमारे पास जो ओ बी वेक्टर है वो ये है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 5k कैप माइनस, अब माइनस ओ ए वेक्टर के अंदर जाएगा तो हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस का 2k कैप, जिससे आपका ए बी वेक्टर निकल के आ जाएगा कितना, आई कैप घटाएंगे प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। इसी प्रकार से हमें अब ए सी वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए सी वेक्टर बराबर ओ सी वेक्टर से ओ ए वेक्टर का घटाना। तो ओ सी वेक्टर आपका ये रहा, आई कैप प्लस 5j कैप प्लस का 5k कैप माइनस ओ ए वेक्टर ये रहा, आई कैप माइनस जे कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए सी वेक्टर बराबर, ये तो आपका 0 हो जाएगा, नहीं 0i कैप हो जाएगा, ये घटाएंगे तो प्लस का 4j कैप और प्लस का 3k कैप। उसके बाद हमें क्या जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 माड ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ये होता है, सिंपल सा। और हमें इसकी जरूरत किसकी जरूरत है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर की जरूरत है। तो हमें निकाल लेना आई कैप जे कैप के कैप, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी सदिश गुणन। तो ए बी वेक्टर ये रहा जिसके गुणांक है 1 2 3, 1 2 3, और सी के 0 4 3, 0 4 3,
तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर आई कैप, ये बंद करेंगे 2 3 दूनी 6 माइनस 4 3 12 माइनस का जे कैप, ये बंद करेंगे 3 एकन्नम 3 माइनस का 0 प्लस का के कैप, ये बंद करेंगे 4 एकन्नम 4 0। तो यहाँ से आएगा ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर बराबर 12 में 6 जाएगा माइनस का 6 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप। अब इसका मापांक निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मापांक निकल के आएगा √-6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि निकलेगा √36 + 9 + 16। इसे यदि हम जोड़ें तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, 36 + 25 यानी √6 5 11 3 2 5 1 6, कितना आ गया √61। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 √61। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई क्या? छोटा सा क्वेश्चन था, 8 अंक का प्रश्न है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। ठीक है, तो उम्मीद है कि 1 से 6 तक के जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको समझ में आ गए होंगे, और ये समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेने से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और कल की क्लास हम लोग नए चैप्टर से शुरू करेंगे, जो कि आपका त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, जिसमें हम 3 डायमेंशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कल की क्लास बहुत जबरदस्त होगी बच्चों, क्योंकि वहां पर कुछ खास चीजें हम लोग जानेंगे, बेसिक चीजें। ठीक है, तो कल की क्लास का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।